बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपने व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक मैं ऐसी नौजवान शख्सियत से मैं भी गुफ्तगू हो रहा हूँ कि जिसने बड़ी छोटी उम्र में अपना एक मुकाम पैदा किया और वो लोग बड़े ज़हीन और बड़े काबिल होते हैं जो ज़रा सा भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उसको अवेल करते हैं। उन्हीं में से एक इंतहाई नौजवान यंगस्टर सज्जाद अब्बासी जो कैपिटल नलबाई एसोसिएशन के सदर हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सज्जाद साहब आपका कि आपने वक्त मुझे दिया। बहुत शुक्रिया जी। सज्जाद चूँकि लंबी चौड़ी गुफ्तगू चूँकि नहीं की जा सकती, मुख्तसरन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैपिटल की जो असल सूरत हाल है वो क्या है। एक तरफ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कौंसिल भी बनी हुई है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों को आपने रखा हुआ है, तो आए रोज उसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ बनती जा रही हैं। किसकी आप समझिए कि गलती है, आपकी अपनी कोई मिस्टेक है या और किसी वजह से कोई ऐसी चीज़ है जिससे की वजह से आए रोज कुछ ना कुछ जो है वो इंतशार या कुछ ना कुछ बातें जो है बनती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी औरंगजेब साहब, आपने कैपिटल नान भाई एसोसिएशन के हवाले से क्वेश्चन किया और जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं वो एक्चुअल हकीकत नहीं है। जो हकीकत है वो ये है कि कैपिटल नान भाई एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तंजीम जो है हमारी वो काम कर रही है ग्राउंड पे। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी सुप्रीम काउंसिल ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई जाती हैं। सिर्फ जिस तरह इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है ताजरों का, इसी तरह ये छोटी छोटी बॉडियां बना के लोगों को यूनाइट करने का एक तरीक़ेकार होता है। जब इलेक्शन हो जाते हैं, किसी का आपको किसी मुंतखब हो जाते हैं या आपको कोई भी मुंतखब कर लेते हैं, उसके बाद आपकी अलबरदारी की तरफ तकरीब होती है, उसके बाद एशाइये के प्रोग्राम होते हैं और दीगर जो हम अपना वर्क कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी या सुप्रीम काउंसिल ये जो हमने खुद बना के अज खुद हमने नाम दिए हुए हैं, इनका कोई वजूद नहीं रहता। बेसिक जो चीज़ है वो नान भाइयों की खिदमत है, वो आप अपने प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह मैं गुज़िश्ता 6 साल से सर्व कर रहा हूँ, आपके सामने है। तमाम लोग इसको इससे बखूबी वाकिफ भी हैं, तो सर्व करना मकसद है। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आपने कहा है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ बॉडीज बनाई जाती हैं ये मुख्तलिफ वक्त के लिए होती हैं और सिर्फ एक टाइम के लिए होती हैं। तो देखना यह है कि देखा यह गया है कि सुप्रीम कौंसिल जो बनी है वो एक लड़ती हुई तलवार की तरह आपके साथ पे लड़ती रहती है और आए रोज उसके हवाले से कुछ ना कुछ मसाइल जरूर खड़े रहते हैं। चूँकि नंदभाई का जो तबका है वो भी परेशान रहता है और हाल ही में जो आपका एक स्कैंडल कह रहे हैं या कुछ मिस्टेक्स कह रहे हैं आरिफ अब्बासी साहब के हवाले से देख रहे हैं, जहांगीर अब्बासी साहब के हवाले से देख रहे हैं, तो ये आए रोज ये हालात आपके लिए इतने मुश्किल होते क्यों जा रहे हैं, असल हकीकत क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालात मुश्किल होते हैं तब इस तंजीमों में काम करने का मजा आता है। देखें, लोग जो हैं वो इंशाल्लाह समझते हैं और उनको पता है कि ग्राउंड पे कौन सी तंजीम काम कर रही है, कौन से लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि जितने भी मेरे साथ लोग हैं, आज मेरे मुखालिफ भी अगर मेरी तारीफ कर रहे हैं तो उसके पीछे मेरी तंजीम का, मेरी पूरी टीम का एक वर्क है और हम वर्क कर रहे हैं। बाकी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये दूसरा तीसरा, ये एक सिर्फ वक्ती टाइम के लिए जो हैं लोगों को यूनाइट करने के लिए बनाई जाती हैं। ये फॉर एवर कोई चीज़ नहीं है। फॉर एवर सिर्फ और सिर्फ एक एसोसिएशन होती है जो चलती आ रही है। जिस तरह हमारी जनरल नान भाई के नाम से एक तंजीम थी, उसने बड़ा अच्छा अपने टाइम में सर्व किया। उसके बाद कैपिटल आई है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 6 साल से हम अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं। बाकी ये व्हाट्सएप, फेसबुक ये जो है ये मेरे ख्याल से मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। ना इन पे मैं तरह से जहांगीर अब्बासी की टीम अपना काम कर रही है बेहतरीन तरीके से। बाकी माफिया अपना लगा रहे, चूरन बेचता रहे। तंदूर वालों के जो बेसिक मसाइल हैं, चालान हो जाता है, किसी का आटे का मसला है या कोई भी किसी किस्म का इशू है तो वो तंजीमों से राब्ता करते हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। ना हमें सुप्रीम काउंसिल से इजाजत की जरूरत है, ना उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डे फर्स्ट से जो बयानिया था वो ये था कि हमारे नान भाई को हमने फैसिलिटेट करना है, डोर स्टेप पे उसको उसका हक ला के देना है, तो वो हम कर रहे हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे कि जहांगीर अब्बासी, आरिफ अवान और शहजाद इकबाल से सज्जाद अब्बासी के कैपिटल के मौजूदा के तल्लुकात। मौजूदा जो पोजीशन है उस इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं तो जहांगीर अब्बासी साहब मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, आप उनसे फ़ोन पे रब्ता भी कर लीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप बिल्कुल अपने राइट पे खड़े हो और खड़े रहो। शहजाद इकबाल हमारे उनके साथ 20 साल तल्लुकात हैं। सियासत से हट के भी हम एक गाँव के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी भी हैं। हमारा वहाँ पे भी घर पड़ोस में हम रहते हैं।
उनके मेरे नजरियाती इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ नहीं है। वो आज भी कैपिटल का हिस्सा है। जहांगीर अब्बासी आज भी मेरे बयानिए के साथ है कि आपने बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बाकी मुझे किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी की दूसरी तीसरी की जरूरत नहीं है। आरफ अवान साहब इंतहाई शरीफ और नफीस और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, उसको यूज किया जा रहा है, उसको मिल वाले लोग यूज कर रहे हैं, आटा डीलर यूज कर रहे हैं, मिल माफिया के लोग हैं और कुछ हमारे सियासी नादान दोस्त हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ, जहांगीर अब्बासी के खिलाफ। जो जितना मर्जी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नाकामी उनकी जरूर होगी, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम काम करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। मैं कल भी कहता हूं इनको कि एक हफ्ते के नोटिस पे ये अगर फेयर इलेक्शन करवाता है कोई भी बंदा इस्लामाबाद में, नान भाई का, अब आल पाकिस्तान नान भाई एसोसिएशन के सदर शफीक कुरैशी साहब को मैंने एफिडेविट दिया है कि आप अगर इलेक्शन करवाएंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। उसमें मैंने वाजे लिखा हुआ है कि उस इलेक्शन प्रोसेस में ना कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी, ना सुप्रीम काउंसिल, ना मिल माफिया का कोई डाउट मैं नहीं मानूंगा। मैं आपको बयान अल्फी पढ़वा सकता हूं, मेरा तो स्टेट वही मौकफ है। मेरी जंग मिल माफिया के साथ है। अगर हम मिल माफिया के अंडर ही काम करते रहे तो फिर हमें तंजीमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह मिल माफिया दीगर इंतजामियों को कर रहा है, पैसे दे के आटे के रेट ऊपर ले जा रहा है, रिश्वत दे रहा है, इसी तरह निजाम चलता रहेगा, फिर तो मुझे अपने बयानी की नफी करनी पड़ेगी। मैं अपने बयानी के साथ खड़ा हूं। मैं आज भी नान भाई मेरे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी मिल माफिया को, किसी टाउट को, किसी तंजीम में घुसने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सजाद बाजी, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मैंने कुछ तल्ख लेकिन हकीकत क्वेश्चन आपकी वजह से किए हैं जो मुख्तलिफ तरीके से उठते थे और मुझ तक पहुंचे थे। मैंने आपकी तमाम तर सूरत हाल आपके सदर कैपिटल के सदर के सामने रखी। लेकिन एक बात मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा, शायद आप एग्री मेरी बात से न करें, कि ये वो सजाद अब्बासी है कि जिसने तंदूर वालों को एक अवेयरनेस दी है कि एक पुलिस वाला अगर किसी तंदूर पे आ जाता था इससे कबल तो उसकी टांगें कांप जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि इस नौजवान ने तंदूर वालों को एक ऐसी अवेयरनेस दी है कि अब जो भी आता है, जो भी डिपार्टमेंट वाला आता है, किसी किस्म का भी होता है, तो उसके साथ बाकायदा डायलॉग होते हैं, उसके साथ गुफ्त शनीद होती है, उसके बाद जो भी सूरत हाल होती है वो सामने होती है। जालबाजी, फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। व्यूअर्स, इजाजत देने से पहले फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान और को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।